हेलो गर्ल्स। आज हम बात करेंगे एक इजी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन के बारे में। कैसे स्किन केयर रूटीन के बारे में जिसको मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल ना हो। अ, बात यह है कि द कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप कोई भी आपकी कितनी भी सिंपल स्किन केयर रूटीन है, इट डज़ नॉट मैटर। व्हाट डज़ मैटर इज़, जो चीज़ अहम है वो ये है कि आप उसको रेगुलरली परस्यू करते हैं या नहीं। आप दिन में, आप हफ्ते में 3 दफ़ा उसे परस्यू करते हैं तो मैं इसे कंसिस्टेंसी नहीं कहूँगी। हफ्ते में 5 दिन, 6 दिन, और एटलीस्ट मेरी कोशिश होती है कि कम से कम मैं 7 दिन जो है, मतलब उसको जो है वो परस्यू करूँ, मैं उसको फॉलो करूँ। आप सफाई करते हैं, डस्टिंग करते हैं तो आप हर रोज़ ही करते हैं। आप ये नहीं करते कि हफ्ते में 3 दिन डस्टिंग की और 3 दिन डस्टिंग नहीं की। बिल्कुल यही चीज़ आपके स्किन के साथ है। आप अपनी स्किन के साथ कोई भी सिंपल रूटीन जो है वो उसको एसोसिएट करें, लेकिन आप उसे डेली ज़रूर करें। अपनी स्किन को साफ रखें, मॉइस्चराइज करें। बेसिकली 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं स्किन केयर रूटीन में। आपको डेली उसे क्लिनस करना है, साफ करना है, वॉश करना है, किसी भी तरीके से करें। आपको उसको टोन करना है, टोनर यूज़ करना है। टोनर पे हम किस दिन अलग से प्रोग्राम करेंगे कि इसकी क्या अहमियत है। उसके बाद आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है, लेकिन सर्दियों में हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो है वो कॉन्शियस रहना पड़ता है। वो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी आजकल डेली स्किन केयर रूटीन जो है वो क्या है। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने आज चूँकि मेकअप किया है, मैं डेली रूटीन में मेकअप नहीं करती, लेकिन मैंने आज चूँकि मेकअप किया है तो दैट्स वाई मैं क्लेंज़र यूज़ करूँगी। क्लेंज़र मैं यूज़ करती हूँ पॉन्ड्स का वाइट ब्यूटी क्लेंज़र जो है मैं वो यूज़ कर रही हूँ आजकल। सर्दियों में मैं क्लेंज़र, कोई भी मिल्की क्लेंज़र यूज़ करती हूँ। मोस्टली मैं यही वाला करती हूँ और ये ख़त्म भी हो गया है। आई होप कि ये कुछ ना कुछ इसमें से निकल आएगा। इतना सा क्लेंज़र लीजिए, just pat it on your face like this. और उसके बाद आप इसे किसी भी कॉटन, मैं प्रेफर करती हूँ मैं कॉटन के साथ इसको जो है वो करूँ, लेकिन चूँकि इस वक्त मेरे पास वेट कॉटन नहीं है, मैं कॉटन वेट करके लाती हूँ, उसके बाद मैं इसको क्लेंस करती हूँ। मैं कॉटन पैड्स भी यूज़ करती हूँ, लेकिन कॉटन पैड्स आजकल बहुत थिन आ रहे हैं, तो मुझे इसलिए मैं ये कॉटन जो आपको मेडिकल स्टोर्स में मिलती है, मैं ये वाली यूज़ करती हूँ। इसके बाद मैं
फ़ेस वॉश कर लूँगी। मोस्टली मैं फ़ेस वॉश करने के लिए पॉन्ड्स का ही जो है वो फ़ेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। लेकिन आज मैं हिमानी का न्यू सोप लाई हूँ, जिसकी मैं बहुत बिग फ़ैन हूँ। मैंने अपनी आंटी के लिए ख़रीदा था और उनकी स्किन बहुत ही अच्छी हो गई थी 10-15 दिन में। तो मैं इसे ख़ुद भी यूज़ करना चाहती हूँ। ये इनका हैंड मेड हर्बल सोप है कुकम्बर का। तो मैं आज इससे फ़ेस वॉश करूँगी। इसके साथ ही मैंने हिमानी का एक और सोप भी ख़रीदा है, एलोवेरा का। एलोवेरा एंड ग्लिसरीन सोप है ये। मैं इसका रिव्यू, इन दोनों चीज़ों के रिव्यूज़ मैं आपको बाद में दूँगी। तो अभी मैं फ़ेस वॉश करके आती हूँ। मैं कभी भी सिर्फ सिंपल क्लेंजिंग के बाद जो है वो अपने फेस को नहीं छोड़ देती, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने मेकअप किया हो और आप सिर्फ क्लेंजिंग से जो है वो आपका फेस जो है वो क्लीन हो जाए। मैं अपने फेस वॉश के साथ, अगर मैंने मेकअप किया हो तो मैं एक जो है क्लिनसिंग ब्रश भी यूज़ करती हूँ। वो मैं किसी दिन, जब जिस दिन मैं अपने फेस डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ आपको बताऊँगी, तो मैं वो उसका इंट्रोडक्शन मैं वो बाद में आपसे करवा दूँगी, वो मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। लेकिन कभी भी सिर्फ क्लिनजिंग करने के बाद ये मत समझ लीजिए कि आपकी स्किन जो है वो क्लीन हो गई है। इसके बाद टोनर की बारी आती है। मैं रोज़ वाटर को टोनर के तौर पे यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है और बहुत आसानी से मिल जाता है। Like this I will use it. आइस पे जो है मैं अब जब भी मेकअप आपने किया हो तो आप आइस पे कोई ऑयल लगा के जो है उसको क्लेंस करेंगे। अदरवाइज़ जो मेकअप है वो जो फेस पे आप क्लेंजर यूज़ करते हैं उससे नहीं उतरता कभी भी। तो आप किसी किस्म का ऑयल जो है, मेरे पास ये ऑलिव ऑयल है तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आफ्टर दैट आइस पे मैंने थोड़ी देर के लिए ऑयल लगा के छोड़ दिया था। मैं इसको क्लीन करती हूँ। देखिए कितना अच्छी तरह से जो है ये आई मेकअप मेरा क्लीन हो गया है। आई मेकअप हमेशा किसी ना किसी ऑयल से होता है। या फिर एक और चीज़ जो मैं आई मेकअप के लिए अच्छा समझती हूँ, वो आई मेकअप रिमूवर भी आप यूज़ कर सकते हैं। मिससेलर वाटर होता है गार्नियर का, जो मैं गर्मियों में यूज़ करती हूँ, वो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि आप हमेशा जब भी आपको लगे कि आपने मेकअप किया है आइज़ पे, और थोड़ा सा हैवी हो या लाइट हो, इट डज़ंट मैटर, तो आप अपनी आइज़ को हमेशा जो है वो क्लीन करें प्रॉपर तौर पे, और वो ऑयल से क्लीन होती हैं।
नहीं तो आप आई मेकअप रिमूवर भी ख़रीद सकते हैं, वो भी कोई इतने ज़्यादा, आजकल प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा मार्केट में आ गई हैं और कंपटीशन इतना हो गया है कि आपको बहुत कम प्राइस में लोकल प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो ये एक्सक्यूज़ मत कीजिए कि जी प्रोडक्ट्स महंगी हैं सो दैट वाई हम वी आर नॉट यूजिंग इट। ये हो गया है। इसके बाद मैं हल्का सा जो है रोज़ वाटर से जो है वो मिस्ट करूँगी। मिस्ट मैंने क्यों किया है मैं आपको बताती हूँ। गर्मियों में तो मैं इसलिए करती हूँ कि मेरी स्किन ऑयली है और मैं हमेशा इसको 2 4 5 दफ़ा स्किन पे मिस्ट करती हूँ, लेकिन आज मैं इसको मिस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं हाइलुरोनिक एसिड जो है वो यूज़ करने वाली हूँ हिमानी का। इसके लिए आपकी स्किन का डैम्प होना ज़रूरी है। मैंने ये रिसेंटली यूज़ किया है, इसका रिव्यू मैं जो है वो आपको बाद में दूँगी। ये इस तरह से इसकी पैकिंग है और ये इसकी अंदर की पैकिंग बहुत ही खूबसूरत है। मैं हिमानी की प्रोडक्ट्स की बड़ी फ़ैन हूँ। आई एम अ बिग फ़ैन, ह्यूज फ़ैन ऑफ देम। लेकिन ये सीरम जो है मैं आजकल इनका यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैं जो सीरम यूज़ कर रही थी वो स्पा इन अ बॉटल का सीरम था। बेस्ट सीरम्स इन माई नॉलेज, स्पा इन अ बॉटल। इनकी मेरा ख्याल है कि इस ये जो इनका रोज़ एलेक्सर का सीरम है, इसकी कोई दूसरी इक्वालिटी मुझे अभी तक नज़र नहीं आती। डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए परफेक्ट चीज़ है ये। रोज़ एलेक्सर का बॉटल है, रोज़ एलेक्सर ये सीरम है और ये स्पाइना बॉटल का सीरम है। बहुत अच्छे सीरम होते हैं इनके। रिसेंटली मैं ये नया ट्राई करना चाहती थी। मैं हिमानी के स्टोर पे गई थी तो मैंने वहाँ से इनकी जो प्रोडक्ट्स ली, तो मैं हाइलुरोनिक एसिड सीरम, हाइलुरोनिक एसिड जो है वो यूज़ करना चाहती थी सीरम की फॉर्म में, तो मैं ये लेकर आई हूँ। 2 3 ड्रॉप्स जो हैं ये बहुत होते हैं सीरम के। अच्छा, इसकी अच्छी बात ये है कि आप इसे लिप्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके चैप लिप्स हैं तो आप उस पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सीरम्स का बेहतरीन इनको स्किन में अब्जॉर्ब करने का तरीका ये होता है कि आप जो है वो कोई ना कोई रोलर यूज़ करें। मुझे ये मिनीसो का रोलर जो है ये मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हूँ, रेगुलर यूज़ नहीं कर रही, लेकिन अब मैं इसको रेगुलर यूज़ करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने जब इसको रेगुलर यूज़ किया तो मुझे इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे लगे। ये क्यों यूज़ किया जाता है? एक तो ये आपकी ये जो डबल चिन है इसका फर्म करेगा, आपकी चीक बोन्स जो हैं इनको शार्प करता है, और सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि मसाज अगर आप हाथों से नहीं करते, अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल है, तो ये बहुत अच्छा मसाजर है। ये प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह से स्किन में एब्जॉर्ब कर देता है और जो एक्स्ट्रा वाटर रिटेंशन होती है आपकी स्किन में, जिसकी वजह से आपका चेहरा काफ़ी बड़ा फूला फूला नज़र आता है। मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये लगा कि मेरा फेस चूँकि बहुत हेल्दी है, तो वाटर रिटेंशन की वजह से और समहाउ मैं जब इसको यूज़ करती हूँ तो मेरा फेस बहुत स्लिम लगता है पहले के निस्बत, और इसमें शेप बहुत अच्छी आ जाती है। इट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। मिनीसो पे सबसे अच्छी प्रोडक्ट जो मैंने काफ़ी अर्से में यूज़ किया तो वो ये है। दूसरा, ये सीरम को आपकी स्किन में बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर देगा। वाटर रिटेंशन भी कम होगी, आपका फेस स्लिम भी लगेगा, मसाज भी अच्छा होगा, और ये प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब भी कर देता है। मैं इसको बहुत रेगुलरली यूज़ नहीं कर रही। अगर मैं इसे लगातार एक हफ़्ता भी यूज़ करती हूँ, हफ्ते में 5 दिन 4 दिन, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मतलब अगर मैं इसको नहीं यूज़ कर रही हूँ तो मेरा फेस जो है बहुत ज़्यादा फैटी लगता है, और मसाज तो स्किन पे करना ही चाहिए क्योंकि इससे आपकी स्किन जो है वो उसमें रिंकल्स नहीं पड़ते, और जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं उसका ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है।
इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम, मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो रही है, दैट्स वाई शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन समहाउ हम इस, मैं ये वीडियो पहले भी एक बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, दोबारा रिकॉर्ड करी हूँ, मैं इसे तीसरी बार रिकॉर्ड नहीं करना चाहती, तो लाइटिंग के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वेट अ मिनट। इसके बाद मैं ऑयल लूँगी, कोई सा भी ऑयल, मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ये बोर्जेस का ऑलिव ऑयल है, 100% प्योर ऑलिव ऑयल। आप इसकी जगह आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी फ्रेंड है एक, वो आलमंड ऑयल यूज़ करती है, ऑर्गेनिक होना चाहिए। आप फेस ऑयल्स भी यूज़ कर सकते हैं, बॉडी शॉप पे बहुत अच्छे फेस ऑयल्स होते हैं, और भी बहुत सी कंपनीज फेस ऑयल बनाती हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक जो होते हैं ये हमें बड़ी आसानी से दस्तियाब हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप ऑर्गेनिक ही सिंपल ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल जो भी, या रोज़िप ऑयल अपनी स्किन की ज़रूरियात के हिसाब से जो है वो करें। कम से कम मेरी कोशिश होती है कि 15 से 20 दफ़ा जो है मैं इसको ईच साइड पे जो है वो यूज़ करूं। अगर मेरा कभी मूड नहीं होता, मैं सुस्ती में होती हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे जाके ये उठा के वॉश करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तो मैं हाथ से भी मसाज कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी रोलर से ही मसाज करें, आप फिंगर से बहुत अच्छा मसाज कर सकते हैं। फिंगर से चूँकि आप वो वार्म भी होती हैं, वो बॉडी टेम्परेचर की जैसी चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। फिंगर से मसाज करना, हाथों से मसाज करना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये एक ईजी वे है, दैट्स वाई। और ये सीरम्स को बहुत अच्छा स्किन में अब्जॉर्ब करता है, दैट्स वाई मैं इसको सीरम्स के साथ प्रेफर करती हूँ, और थोड़ा सा ये आसान भी बना देता है मसाज को, दैट्स वाई मैं इसको प्रेफर करती हूँ। आप इससे छोटा भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे लगता है कि मैंने ये ज़रा बड़ा यूज़ ख़रीद लिया है। ये आइज़ के नीचे यहाँ जो पफीनेस होती है उसमें ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, इससे इसका एक छोटा साइज़ भी होता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा फेस बड़ा है तो शायद मैंने इसलिए ये बड़ा लिया है। अच्छा, मेरा वेट अगर कम भी हो जाए, हो भी, तो भी मेरा फेस बहुत हेल्दी लगता है। मेरा फेस हेल्दी हेल्दी है, फेस फैट्स हैं या क्या है या कुछ है, आई डोंट नो, मेरा फेस कभी भी स्लिम नहीं होता, जितनी मेरी बॉडी जितनी मर्जी स्लिम हो जाए। फिंगर से अगर आप मसाज करते हैं तो इस तरह से यहाँ पे आपकी जो लाइंस बन जाती हैं, इनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो ज़रा ये जल्दी जल्दी वीडियो की वजह से कर रही हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई है। आप आराम से इत्मीनान से इसको 15 से 20 मिनट जो है वो मसाज कीजिए अपने फेस पे। मॉइस्चराइज़र, इसके बाद मुझे निविया की ये क्रीम मॉइस्चराइज़र के तौर पे बहुत ज़्यादा सूट करती है, तो मोस्टली मैं इसी को प्रेफर करती हूँ। हाथों और पैरों को कभी भी मत भूलिए वैसलीन का इंटेंसिव केयर एलो एलो सूट, ये मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल। आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें उसे अपने नेक पे ज़रूर यूज़ करें। मैं सीरम आज मैं नेक पे नहीं यूज़ कर रही हूँ, आई एम अ लिटिल बिट टायर्ड एंड लेज़ी, दैट्स व्हाई। अदरवाइज़ मैं ये अपनी नेक पे भी जो है ये मसाज ज़रूर करती हूँ।
लिप बाम हिमानी की। इसमें 2-3 फ्लेवर होते हैं, 2-3 कलर्स होते हैं, लेकिन मैंने ये जो ली है ये नेचुरल है। और इसमें थोड़ी सी फ्लावरी जो है ये इसकी खुशबू है, मुझे यही पसंद है। एक और फ्लेवर भी है इसमें, मिंट का है शायद, वो मैं लाई थी, लेकिन वो मैंने मुझे वो फ्लेवर, मुझे उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो मुझे वो सूट नहीं करती, तो मैंने वो नहीं जो है वो यूज़ किया। आई होप हमने स्किन नेक पे जो है वो किया था। इसके साथ थोड़ा सा सीरम ले लीजिए, 1-2 कतरे, 1-2 ड्रॉप, और उसको अपने नेक पे भी जो है अच्छी तरह से, अपने नेक पे जब भी करना है इसको मसाज, तो आपने ऊपर की तरफ करना है। आपने नेक पे मसाज करना है, तो यहाँ पे आपकी जो वेन्स होती हैं वाटर रिटेंशन के लिए, वो उनको बहुत ज़रूरी होता है। पफीनेस अगर आप फेस पे कम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो वेन्स होती हैं उनको ज़रूर मसाज कीजिए। ये कान के नीचे से यहाँ से इधर आती हैं, तो आप दैट्स वाई इनको इस तरह से मसाज करेंगे, अदरवाइज़ आप नेक को इस तरह से। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हाथ पे नेक पे करूँ, क्योंकि नेक पे जो है इससे बहुत अच्छा वो नहीं होता, मैं नेक पे हाथ से ही कर लेती हूँ। इसके बाद पाँव पे मैं वैसलीन यूज़ करती हूँ मोस्टली, प्योर वैसलीन, जो सिंपल वैसलीन होती है। हाँ, ये लगाने के बाद, अब इस वक्त मैंने सॉक्स पहनी हुई है, मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। मैं जब इनको वॉश करूँगी तो मैं ये लगा लूँगी, या फिर मैं सिंपली इसको ये लगा कर अपनी सॉक्स पहनूँगी। प्योर वैसलीन पेट्रोलियम जेली आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। एक और बात, अपनी ओरल केयर का जो है वो बहुत ख्याल रखिए। दांत हमेशा साफ करके जो आपने सोना है, नो मैटर व्हाट। जैसे फेस वॉश करना बहुत ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दांत ज़रूर साफ़ करें। मैं आपको अपना ये ब्रश जो है कोलगेट का, ये मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि मुझे ये बहुत अरसे के बाद कोई सॉफ्ट ब्रश जो है वो मिला है। अब देखिए किस कदर सॉफ्ट है। इससे पहले भी मैं कोलगेट का ही ब्रशेज़ यूज़ करती रही हूँ, लेकिन वो इतने सॉफ्ट नहीं होते थे। आई डोंट नो ये इसकी क्या इसका नाम है, मेरे पास पैकिंग नहीं है। ब्रश लाजमी करना है आपने रात को सोने से पहले। इफ़ यू हैव अ ब्यूटीफुल फेस एंड यू डोंट हैव ब्यूटीफुल टीथ और नाइस एंड क्लीन टीथ, तो ये ठीक नहीं रहेगा। और साथ इसके मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली, आजकल काफ़ी अर्से से मैं यूज़ नहीं कर रही थी, लेकिन अब मैंने ये फिर से यूज़ करना शुरू किया है। टीथ एंड गम डिफेंस लिस्ट्रीन है ये, कौन सी ब्रांड का है आई हैव नो आइडिया एट ऑल। तो ये आपकी रूटीन में ज़रूर शामिल होना चाहिए, नाइट टाइम रूटीन में। उसके बाद एक और चीज़, हम कहते हैं फेस क्लीन हो गया, दांत साफ हो गए, तो दैट्स इट। नो, दैट्स नॉट प्रॉपरली राइट। आपको अपने बालों को डेली कोई ना कोई सीरम, कोई ना कोई ऑयल जो आपको सूट करता है वो आपने लाजमी यूज़ करना है। मैं रूटीन में ये यूज़ करती हूँ, लिबॉन का सीरम है ये,
क्लियर। लिवॉन का सीरम है, ये मैं काफ़ी अर्से से यूज़ कर रही हूँ। इट्स परफेक्ट थिंग फॉर मी। मेरे बाल फ्रीजी हैं, ड्राई हैं और मैं ऑयलिंग भी बहुत कम करती हूँ, तो मैं इसको अपनी डेली रूटीन में बालों में यूज़ करती हूँ, दिन में भी, और एक दफ़ा तो मैं लाजमी करती हूँ। और दूसरी बात, जब भी आप रात को अपना जो है वो करते हैं, सोने लगते हैं, तो आपके बाल खुले होने चाहिए। आपके बाल वैसे सारा दिन बंधे रहते हैं, हाई पोनी टेल्स होती हैं, बंस होते हैं, या जो भी आपने किया होता है, लेकिन फॉर हेवन सेक रात को सोने से पहले अपने बालों को खोल दीजिए, उनको थोड़ा सांस लेने दीजिए। और मोस्टली लोगों के बाल यहाँ से इसलिए उड़ भी जाते हैं कि रात को भी वो टूटते रहते हैं, क्योंकि बहुत सख्ती से बंधे होते हैं। मैं सर्दियों में थोड़ा सा, मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो मैं अपने रूट्स पे जो है ये वैसलीन का हेयर टॉनिक भी आजकल यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे रूट्स पे, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, वहाँ मैं इसको इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं सिर्फ वो सीरम यूज़ करूँ लिवॉन का, तो उससे भी मेरा गुजारा हो जाता है। सो दैट इज़ इट। इसके बाद मैं बालों को ब्रश करूँगी और फिर उनको इस तरह से छोड़ दूँगी। तो गर्ल्स, ये मेरी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन थी। अल्टरनेटिव डेज पे ये हाइलुरोनिक एसिड सीरम जो है, ये इन्होंने 2 दफ़ा सजेस्ट किया है। मैं इसे दिन में 1 दफ़ा यूज़ कर रही हूँ। कल से मैं कोशिश करूँगी इसको 2 दफ़ा यूज़ करूँ, ताकि मैं इसका रिव्यू भी आपको दे सकूँ। ये हिमानी की तमाम तर प्रोडक्ट्स का। लेकिन मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन जो है ये, आजकल मेरी दूसरी स्पॉट्स के लिए जो मैं क्रीम यूज़ कर रही थी वो ख़त्म हो गई है, तो मैं ये स्टिलमेंट्स की क्रीम मेरे पास पड़ी हुई है। मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन मैं ये भी यूज़ करूँगी। क्रीम आपने जो है वो, अब फिर एक बात, जो बात मैं भूल गई हूँ, मैंने सबसे पहले लाइटर डेंसिटी यूज़ की, उसके बाद उससे थिकर डेंसिटी ऑयल सीरम, उसके बाद मैंने ऑयल यूज़ किया जो उससे थिकर लेयर है, उसके बाद मैंने क्रीम यूज़ की जो लाइट जेल की शक्ल में है, उसके बाद मैं हैवी क्रीम की तरफ आई हूँ। आपने हमेशा फेस पे याद रखना है कि आप हमेशा पहले हल्की, जिस चीज़ की डेंसिटी कम है, जो कम थिक है, उसको यूज़ करना है, सीरम हो या ऑयल हो या कुछ भी। फिर उसके बाद आपने थोड़ी सी जो उससे थिक चीज़ है वो यूज़ करनी है, फिर उससे थिक, फिर उससे थिक, फिर उससे थिक। ये ना हो कि आप थिकर चीज़ को पहले यूज़ कर लें और लाइटर चीज़ों को बाद में यूज़ करें, इससे उनकी जो एफिशिएंसी है वो बिल्कुल मुतासर होगी। सो गर्ल्स, दिस इज़ माय नाइट टाइम रूटीन। सो कोशिश कीजिए कि आप भी एक हेल्दी नाइट टाइम रूटीन जो है वो 10-15 मिनट के लिए इसको हमेशा से वो कर अपनी उसमें शामिल रखें। मैं हेयर ब्रश करूँगी, अभी मेरे पास यहाँ ब्रश नहीं है। तो दैट्स इट। अपने आप को दिन में 15 से 20 मिनट अगर आप दे देते हैं, तो इट्स अ